नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सरकारी सेवा में आए हुए कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है राज्य सूचना आयोग ने। अब आयोग सरकारी कर्मचारियों को क्या झटका दे सकता है, यही बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। वास्तव में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। फैसला यह है कि अब सरकारी सेवा में कोई भी जो व्यक्ति है, उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसकी मार्कशीट्स, उसको कितने अंक दिए गए हैं साक्षात्कार में, और कहीं पर उसने कोई नौकरी अगर की है, उसका कोई प्रमाण पत्र है, तो वो निजी जानकारी नहीं मानी जाएगी, ये सार्वजनिक जानकारी मानी जाएगी। अब यह फैसला योगेश भट्ट ने क्यों दिया है, यह मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूं। वास्तव में दून विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भर्तियां हुई थी, नियुक्तियां हो रही थी। इन नियुक्तियों के बारे में सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगी थी और जानकारी मांगने वाले नैनीताल निवासी थे जगतपाल। जिन लोगों का चयन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए, उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं, उनको साक्षात्कार इंटरव्यूज जो हुए हैं उसमें कितने नंबर दिए गए हैं, यह जानकारी मांगी गई थी। लेकिन शायद विश्वविद्यालय ने यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और कहा कि यह किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी है। इसके बाद जगतपाल पहुंच गए सारे दस्तावेज लेकर सूचना आयोग में और वहां पर उन्होंने अपील दायर की। अपील में यह था, तर्क यह था कि जब सार्वजनिक जीवन में शिक्षा जैसे प्रोफेशन में किसी का चयन होता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता, उसने कहां से कौन सा प्रमाण पत्र हासिल किया है, कहां से पढ़ाई की है, उसको कितने अंक दिए गए हैं, कितने अंक प्राप्त हुए हैं किसी भी बोर्ड में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, यह पता चलना चाहिए। और उसको इंटरव्यू में कितने नंबर दिए गए हैं यह भी मालूम होना चाहिए। जब यह तर्क रखा गया तो सूचना आयुक्त ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि यह निजी जानकारी नहीं है, जनता को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि किस व्यक्ति का चयन किस आधार पर किया गया है। वास्तव में उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है। सैकड़ों लोगों की जानकारी तो खुद उत्तराखंड सरकार इकट्ठा कर चुकी है। जब शिक्षा विभाग में ही भ्रष्टाचार की पोल खुली और कई ऐसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरियां हासिल कर ली थी और बकायदा राज्य सरकार ने एसआईटी बनाकर जांच की थी और हजारों शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की थी। यानी यह अंदाजा तो राज्य सरकार को, एक कॉमन मैन को लग गया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखंड में नौकरी पाने का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है और इसको अब समाप्त किया जाना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने भी सख्त नकल विरोधी कानून को बनाया और इस तरीके का संदेश दिया कि गड़बड़ झाला नहीं बर्दाश्त किया जाएगा किसी भी नियुक्ति में। और शायद यही वो आधार था जिसके आधार पर सूचना मांगने वाला सूचना आयोग गया और आयोग ने भी संभवतः यही सोचकर फैसला दिया होगा कि जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी हैं या असली है। अगर ये सामने नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा। हालांकि किसी के सर्टिफिकेट फर्जी है या नहीं है हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसने जो भी अर्हताएं हासिल की है, जहां से भी प्रमाण पत्र हासिल किया है, सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, वो सार्वजनिक करने में दिक्कत किया है, वो निजी जानकारी कैसे हो सकती है। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद ऐसे कितने प्रमाण पत्र और हासिल करने की कोशिश होगी जिनकी डिग्रियों पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।